नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि मौत की शुरुआत पैरों से होती है? पहली बार सुनकर यह बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। जापान में एक पुरानी कहावत है, डेथ बिगिंस इन द लेग्स, यानी मृत्यु की शुरुआत पैरों से होती है। चीन की परंपरा में भी यह माना गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सबसे पहले पैर बूढ़े होते हैं। और यही बात हमारे भारतीय आयुर्वेद में भी कही गई है। जब शरीर में वात दोष बढ़ता है, तब शरीर में सूखापन, जकड़न और मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। ये बदलाव सबसे पहले दिखाई देते हैं हमारी टांगों में। धीरे धीरे चाल भारी होने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई महसूस होती है और शरीर का संतुलन कमजोर पड़ने लगता है। असल में टांगों की ताकत ही जीवन की रफ्तार है। जैसे ही ये कमजोर होती है, जीवन की ऊर्जा भी ढलने लगती है। इसीलिए कहा गया है, जो अपने पैरों को मजबूत रखता है, वही उम्र के हर पड़ाव पर मजबूत खड़ा रहता है। दोस्तों, आने वाले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे उन 3 अद्भुत चीजों की, जिन्हें अगर आप आज से ही खाना शुरू कर दें, तो न सिर्फ आपकी टांगें मजबूत होंगी, बल्कि बढ़ती उम्र के सारे असर भी धीमे पड़ जाएंगे। सोचिए जरा, अगर आपकी उम्र 60 पार कर चुकी है, या आपके माता पिता उस दौर में हैं, और रात को सोते समय या थोड़ी देर टहलने के बाद पैरों में अकड़न, खिंचाव या झटके जैसा दर्द महसूस होता है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ थकान या कमजोरी का नहीं, बल्कि शरीर के भीतर छिपे असंतुलन का संकेत हो सकता है। एक ऐसा संकेत जो बता रहा है कि शरीर अब पहले जैसी ऊर्जा से काम नहीं कर पा रहा। आज का यह वीडियो इसी गूढ़ विषय पर है। आखिर क्यों उम्र बढ़ने के साथ पैरों में मांसपेशियों के खिंचाव और क्रैम्प्स बढ़ते जाते हैं? क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे कौन से 3 चमत्कारी आहार हैं जो न केवल इन क्रैम्प्स को कम कर सकते हैं, बल्कि पैरों की ताकत को फिर से लौटा सकते हैं? दोस्तों, यह जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है या अपने बुजुर्गों की देखभाल करना चाहता है, क्योंकि जो बातें हम आज समझेंगे वो न सिर्फ आपके पैरों को मजबूती देंगी, बल्कि आपकी जीवन ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर देंगी। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके परिवार के लिए एक नई जीवन शक्ति का सूत्र बन सकता है। दोस्तों, अगर आपके पैरों में बार बार खिंचाव या झटके जैसे क्रैम्प्स आते हैं, तो इसे मामूली समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ मांसपेशियों की थकान नहीं, बल्कि शरीर के भीतर बजती चेतावनी की घंटी है। आप सोच रहे होंगे, एक साधारण क्रैम्प और मौत जैसी बड़ी बात में आखिर क्या संबंध हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, यह सीधा खतरा नहीं, पर एक संकेत जरूर है कि शरीर के भीतर कुछ असंतुलन गहराता जा रहा है। और अगर इसे अनदेखा किया गया, तो यही छोटी सी परेशानी आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए, एक स्थिति होती है जिसे कहा जाता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इसमें शरीर की रक्त नलिकाएं धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण पैरों तक खून का प्रवाह रुक रुक कर पहुंचता है। परिणाम स्वरूप थोड़ी देर चलने पर ही पैरों में दर्द, भारीपन और खिंचाव महसूस होने लगता है। रिसर्च बताती है कि ऐसे मरीजों में से लगभग 15 से 30% लोग आगे चलकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर 3 में से 1 व्यक्ति को पैरों में खिंचाव या लेग क्रैम्प्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर क्रैम्प्स रात के समय होते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स कहा जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे शरीर की भीतरी कार्य प्रणाली में छिपा है। पहला कारण, मिनरल्स का असंतुलन। हमारे शरीर में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों का सही अनुपात होना बेहद जरूरी है। जब इनमें से किसी की कमी होती है, तो नसों और मांसपेशियों के बीच संचार प्रणाली असंतुलित हो जाती है
और वहीं से शुरू होती है क्रैम्प्स की तकलीफ। दूसरा कारण धीमा रक्त प्रवाह। उम्र बढ़ने के साथ हमारी धमनियां लचीली नहीं रह पाती, खून का प्रवाह कमजोर पड़ जाता है, जिससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण ठीक से नहीं पहुंच पाता। परिणाम पैरों में जकड़न, भारीपन और दर्द का एहसास। तीसरा कारण नर्व सिस्टम की कमजोरी। डायबिटीज या अन्य बीमारियों की वजह से तंत्रिकाएं कमजोर हो सकती हैं, जिससे शरीर का संवेदनशील संतुलन बिगड़ जाता है और क्रैम्प्स बार बार दोहराने लगते हैं। चौथा कारण दवाइयों का असर। कुछ दवाएं जैसे डायूरेटिक्स, पेशाब बढ़ाने वाली, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली या ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाएं शरीर से आवश्यक मिनरल्स को बाहर निकाल देती हैं। इससे मांसपेशियों में कमजोरी आती है और क्रैम्प्स की समस्या और गहरी हो जाती है। अब जब हमें यह समझ आ गया है कि टांगों में क्रैम्प्स आने की असली वजहें क्या हैं, तो चलिए अब बात करते हैं उन आसान और असरदार उपायों की, जो बिना किसी बड़ी दवा या महंगे इलाज के आप आज से ही अपने घर पर शुरू कर सकते हैं। दरअसल इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट या बड़े मेडिकल सेटअप की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ सरल घरेलू उपाय और छोटे छोटे जीवन शैली के बदलाव ही आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यायाम की। रोजाना कुछ मिनट की लेग स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक आपकी नसों को सक्रिय करती है, रक्त प्रवाह को सुचारू बनाती है और मांसपेशियों को लचीलापन देती है। याद रखिए, हरकत ही जीवन है और जितनी देर तक आप चलते रहेंगे, उतनी देर तक आपका शरीर मजबूत रहेगा। दूसरा उपाय गर्म पानी थेरेपी। दिन में या रात को सोने से पहले पैरों को कुछ देर गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। इससे नसों में रक्त 100% तक पहुंच जाता है, संचार बढ़ता है और थकी हुई मांसपेशियों को तुरंत राहत मिलती है। तीसरा उपाय तेल मालिश। हर रात सोने से पहले सरसों, नारियल या तिल के तेल से धीरे धीरे मालिश करें। यह न केवल नसों को आराम देता है, बल्कि शरीर में वात दोष को भी संतुलित करता है, जिससे नींद बेहतर होती है और क्रैम्प्स की संभावना घटती है। और अब बात करते हैं सबसे खास हिस्से की, वे 3 शक्तिशाली फूड्स जो आपकी टांगों को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। पहला, केला। केला यानी बनाना सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि पोटेशियम का खजाना है। ये शरीर में मिनरल्स का संतुलन बनाए रखता है, जिससे मांसपेशियों की कार्य क्षमता बेहतर होती है। अगर आप रोजाना एक केला खाते हैं, तो यह अचानक आने वाले खिंचाव और ऐंठन से आपकी मांसपेशियों की रक्षा करता है। दूसरा, अलसी के बीज। इन छोटे से बीजों में छिपा होता है बड़ा चमत्कार। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। ये तत्व मांसपेशियों में जमा सूजन को कम करते हैं, उन्हें ऊर्जा देते हैं और उन्हें बार बार अकड़ने से बचाते हैं। बस रोजाना आधा चम्मच भुनी अलसी अपने भोजन या सलाद में शामिल करें और फर्क महसूस करें। तीसरा, सौंफ। सौंफ पानी या फेनल सीड्स न केवल पाचन के लिए बेहतरीन है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार यह वात दोष को भी नियंत्रित करते हैं, जो टांगों के खिंचाव का एक प्रमुख कारण माना गया है। रात में सोने से पहले गुनगुने सौंफ पानी का सेवन मांसपेशियों को शांत करता है और नींद को गहरी बनाता है। अब जरा ध्यान दीजिए कुछ आदतों पर जो इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं। कई बार बीमारी से लड़ने से आसान होता है जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाना। सबसे असरदार आदत है सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग। खास तौर पर अपनी पिंडलियों और जांघों के पीछे के हिस्से यानी काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। यह अभ्यास मांसपेशियों को आराम देता है, उन्हें लचीला बनाता है और रात के समय अचानक आने वाले दर्दनाक खिंचाव से बचाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो पीढ़ियों से आजमाया जा रहा है, गर्म तेल की मालिश। तिल का तेल हो, जैतून का या फिर देसी घी, जब इन्हें हल्का गुनगुना करके पैरों की मालिश में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह रक्त प्रवाह को गहराई तक सक्रिय कर देता है। गर्माहट के स्पर्श से मांसपेशियों तक पोषण और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है,
जिससे अकड़न और दर्द में तुरंत राहत महसूस होती है। यह सिर्फ मालिश नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों के लिए एक प्राकृतिक थेरेपी है। अब दूसरी जरूरी आदत, लंबे समय तक बैठे रहने से बचे। हम में से कई लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अगर हम थक नहीं रहे तो शरीर को भी आराम मिल रहा है। लेकिन सच ये है कि जब शरीर निष्क्रिय होता है तो रक्त संचार धीमा पड़ जाता है और क्रैम्प्स की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हर 1.5 घंटे में केवल 5 से 10 मिनट की धीमी चाल में टहलना, चाहे घर के अंदर ही क्यों ना हो, आपकी मांसपेशियों को फिर से सक्रिय कर देता है और टांगों को तरोताजा बनाए रखता है। तीसरी और बेहद अहम बात, शरीर को हाइड्रेटेड रखना। पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी मांसपेशियों के खिंचाव का बड़ा कारण है। जब शरीर में तरल पदार्थ घट जाते हैं तो नसों और मांसपेशियों के बीच संचार कमजोर हो जाता है और परिणाम स्वरूप पैरों में दर्द और ऐंठन बढ़ने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी नियमित रूप से पीते रहें। अब बात करते हैं 5वें और सबसे अहम पहलू की, दवाओं की जांच की। अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या पेशाब से जुड़ी दवाएं सालों तक लेते रहते हैं, लेकिन उनके असर पर ध्यान नहीं देते। कई बार यही दवाएं शरीर के जरूरी मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम को कम कर देती हैं और यहीं से शुरू होती है मांसपेशियों के खिंचाव की परेशानी। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सबसे खास और हीरो सेगमेंट की ओर, यानी उन 3 जादुई फूड्स की तरफ जो न सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए टांगों के क्रैम्प्स को कम करते हैं, बल्कि मांसपेशियों में नई जान फूंक देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केले और भीगे हुए मुनक्के की। केला, ये साधारण दिखने वाला फल वास्तव में पोटेशियम का पावर हाउस है। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है और मांसपेशियों में होने वाली अचानक जकड़न को रोकता है। वहीं मुनक्का यानी सूखे अंगूर मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होते हैं। ये दोनों तत्व मिलकर मांसपेशियों को आराम देते हैं, थकान घटाते हैं और रक्त संचार को सुचारू रखते हैं। अब सवाल उठता है, इसका सेवन कैसे करें? हर सुबह खाली पेट 1 केला और 4 से 5 बीज निकाले हुए मुनक्के खाएं। ये छोटा सा संयोजन आपकी मांसपेशियों के लिए टॉनिक जैसा काम करता है। हालांकि अगर आपको डायबिटीज है तो इस उपाय को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ लोगों में मुनक्का ब्लड शुगर लेवल को हल्का बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बेहद असरदार और शक्ति देने वाले आहार की, तिल, जिसे अंग्रेजी में सेसमी सीड्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे दाने दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इनके भीतर छिपी ताकत किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। यही 3 तत्व मांसपेशियों को मजबूती देने, क्रैम्प्स को शांत करने और नसों में लचीलापन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसे खाने के कई आसान और स्वादिष्ट तरीके हैं। आप 1 से 2 चम्मच तिल को हल्का सा भूनकर दूध में मिला सकते हैं। इसकी चटनी बनाकर भोजन के साथ ले सकते हैं, या चाहे तो इसे अपने आटे में मिलाकर रोज की रोटियों में शामिल कर सकते हैं। और अब बारी आती है तीसरे सबसे असरदार और अद्भुत उपाय की, हल्दी वाला दूध, जिसे आजकल गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक पारंपरिक पेय नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक टॉनिक है जो शरीर की गहराई तक जाकर आराम, शक्ति और उपचार तीनों देता है। अगर आप रात को सोने से पहले यह सुनहरा पेय धीरे धीरे चुस्कियों में पिए, तो यह न केवल थकी हुई मांसपेशियों को आराम देता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अच्छी नींद स्वस्थ मांसपेशियों और शांत मन की सबसे बड़ी दवा है। अब बात करते हैं 2 ऐसे प्राकृतिक उपायों की जो इस समस्या को जड़ से मिटाने की ताकत रखते हैं। पहला है मेथी दाना और गुड़ का संयोजन। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स और गुड़ दोनों ही आयुर्वेद में वात दोष संतुलित करने वाले तत्व माने जाते हैं। खास बात यह है कि मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक, दर्द कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को शांत करते हैं।
इसका सेवन भी बहुत आसान है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसे अच्छी तरह चबाकर खाइए। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लें। ये जोड़ी आपके पाचन को मजबूत करती है, शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है और मांसपेशियों को अंदर से पोषण देती है। नतीजा, क्रैम्प्स की समस्या में तेजी से राहत। दूसरा उपाय है अश्वगंधा का सेवन। अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, यानी ऐसा पौधा जो शरीर को भीतर से नवजीवन देता है। ये तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर की थकान और कमजोरी कम होती है। बुजुर्गों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पिएं। इसका नियमित सेवन न केवल टांगों के क्रैम्प्स को कम करता है, बल्कि मांसपेशियों की रिकवरी, हड्डियों की मजबूती और नींद की गुणवत्ता तीनों को बेहतरीन बनाता है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आज की कौन सी टिप आपको सबसे असरदार लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी विषय के साथ। धन्यवाद।